नीट में हर साल सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा कोई नीट का पेपर नहीं हुआ है जिसमें सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया है, इससे रिलेटेड किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। तो नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं सेल बायोलॉजी का लेक्चर 10, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके यूकेरियोटिक सेल एनोलप के बारे में। एनोलप का मतलब आप जानते हैं ये क्या होता है, ये सेल की कवरिंग होती है, ठीक है। एनोलप क्या होता है, वही सेल का कवरिंग होता है। और इसके अंदर आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनमें प्लांट सेल हुई तो उसमें दो कवरिंग होंगे, बाहर सेल वॉल होगी और अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। लेकिन एनिमल सेल में एक ही कवरिंग होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। आ गया बात समझ में? तो भैया चलिए बात करते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का थिन मतलब पतला सा लिविंग, यानी ये लिविंग होता है, ग्रोथ कर सकता है। जबकि सेल वॉल आपने देखा तो क्या देखेंगे अगले लेक्चर में, तो ये लिविंग होता है। इलास्टिक यानी ये फ्लेक्सिबल होता है। भाई इलास्टिक होगा तभी तो इसमें ग्रोथ होगी, रिजिड होगी तो ग्रोथ कैसे कर पाएगा। और ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी यूं 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 फ्लेक्सिबल होता है, यूं नाग लपेटे रहता है और सेल का कवरिंग करता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन, लिविंग, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है। चार बातें याद रख लेना। सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है। यूनिवर्सल होने का मतलब क्या हो गया, ये हर सेल में मिलेगी। दुनिया के ऐसा कोई सेल ही नहीं होगा जिसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, सेल मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया, तो सेल मेम्ब्रेन वर्ड है, टर्म है, ये क्रेमर और नेगेली नाम के साइंटिस्ट ने दिया। नागा नहीं था, नेगेली नाम है भैया, नेगेली नाम है। क्रेमर और नेगेली नाम के साइंटिस्ट ने CN या NC, ठीक है, साइनाइड ने दिया था। साइनाइड ने सेल मेम्ब्रेन का टर्म दिया था, शब्द दिया था सबसे पहले। और जेक्यू प्लोवे नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपका प्लाज्मा लेमा बोला था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला इन्होंने, प्लाज्मा लेमा बोला था जेक्यू प्लोवे ने। तो भैया याद रख लेना, याद रख लेना। क्या आप तक तीन बात कर चुके हैं, थिन, लिविंग, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है, यानी हर एक सेल में प्रेजेंट होती है। ये टर्म है, ये जो वर्ड है, ये क्रेमर और नेगेली ने दिया था सबसे पहले। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोला था जेक्यू प्लोवे ने। भैया प्लोवे ने ऐसा पहला कि मेम्ब्रेन लेमा बन गया, प्लाज्मा लेमा बन गया। प्लाज्मा लेमा के कुछ और भी नाम होते हैं, इसके कुछ और भी नेम होते हैं, जैसे प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन है, बायो मेम्ब्रेन है और यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। अब भाई बायो का मतलब लिविंग, मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग, यानी हर एक लिविंग यूनिट की। अभी सेल क्या है, लाइफ का यूनिट नहीं है क्या, तो लाइफ के यूनिट के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है, जो बायो मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको अपन बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एकैरियोटिक हर एक सेल के अंदर मिलती है हमें, इसलिए इसे अपन यूनिवर्सल सेल भी, आई मीन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और यूनिट मेम्ब्रेन मतलब ये एक सिंगल लेयर होती है, इसे लिपिड बाई लेयर से बनी हुई सिंगल लेयर, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ तक बात आ गया समझ में? तो ठोको लाइक, ठोको लाइक, ठोको कमेंट। आपका जो ह्यूमन आरबीसी का मेम्ब्रेन है वो टाइपिकल मेम्ब्रेन होता है, यानी आरबीसी मेम्ब्रेन पे हमने स्टडीज की है। आरबीसी मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हमने स्टडी कर लिया और आरबीसी मेम्ब्रेन का जैसा स्ट्रक्चर हमें नजर आया, हम बोलते हैं हर एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, इसलिए टाइपिकल मेम्ब्रेन है वो आरबीसी का मेम्ब्रेन होता है। आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर 40% लिपिड मिल रहा है और आपको 52% प्रोटीन मिलता है। नीट में क्वेश्चन पूछा था, नीट 2014 में, 14 में क्या क्वेश्चन था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका 52% लिपिड है और 40% प्रोटीन है, जो कि साफ 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 गलत है। उल्टा बोल दिया, लिपिड 40% है और प्रोटीन है वो 52% है। ये 50, अरे भाई 52, 50, 50 प्रोटीन P4, प्रोटीन P4 50, जो 50 का आंकड़ा है वो प्रोटीन का है। आगे बात समझ में? सेल मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड की बायलेयर से मिलकर बनती है। बायलेयर का मतलब दो लेयर होती है, ऐसे ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी यूं दो लेयर मिलती हैं, ठीक है। बन गया दो लेयर, बन गया दो लेयर, बन गया दो लेयर, एक लेयर ये पड़ा, एक लेयर ये पड़ा, तो ये फोस्फोलिपिड के बायलेयर से मिलकर बनती है। सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, ये फोस्फोलिपिड्स मेनली फोस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, लेसिथिन होता है ना उसके तरह है। तो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं वो मेनली फोस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। आगे बात समझ में? और आपका जो फोस्फोलिपिड है, ये फोस्फोलिपिड एम्फीपैथिक नेचर का होता है। अरे गुरुजी एम्फीपैथिक का मतलब, एम्फी का मतलब बहुत, एम्फी का मतलब बहुत और पैथिक का मतलब नेचर, यानी इसके दोनों नेचर होते हैं, पोलर नेचर भी होता है और नॉन पोलर नेचर भी होता है। आइए देखते हैं, ये आपका पोलर, ये आपका फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका ये जो हेड है, इसका ये जो खोपड़ा है, हेड है, ये आपका पोलर होता है, ठीक है।
जबकि इसका ये जो टेल है, इसका जो पूंछड़ा है, इसका जो टेल है, ये आपका नॉन पोलर होता है, ठीक है। नॉन पोलर टेल है और पोलर हेड है। अब ये पोलर हेड है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लव, यानी ये वाटर से H2O से लव करने वाला होता है, वाटर से प्रेम करने वाला होता है, वाटर की ओर अट्रैक्ट करता है, वाटर की ओर अट्रैक्टेड रहता है। आगे बात समझ में। तो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो देखिए हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिक का मतलब हेट, यानी वाटर को बोलेगा आई हेट यू, ठीक है। तो वाटर से नफरत करने वाला होता है, वाटर से दूर भागने वाला होता है। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से मिलकर बनता है। इसमें प्रोटीन लिपिड होते हैं, आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। जय श्री राम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।